So before we start the session, as we always do, we just take 1 minute, just we'll sit straight, take some deep breathing and जिनको भी हम मानते हैं उनको हम ध्यान करेंगे 1 मिनट के लिए, उनसे हम आशीर्वाद लेंगे, फिर हम अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं ये इसलिए कराती हूँ क्योंकि हम लोग जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो हमको पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना होता है। तो अगर हम कोई भी काम की शुरुआत अगर पॉजिटिव एनर्जी से करें तो उसका काम का जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है वो बहुत ही फेवरेबल हो जाता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तो हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और एक डीप ब्रीथ लेते हुए जिनको भी आप मानते हैं जस्ट उनका ध्यान करेंगे और उनसे हम ब्लेसिंग्स मांगेंगे। अब मैं थोड़ा सा चक्रास के बारे में बात करूंगी। व्हाट आर चक्रास? आप लोगों ने चक्रास के बारे में बहुत सुना होगा, जो भी योगा करते हैं या जो भी who actually are interested in knowing what is there as per the yogic system, तो वो लोग चक्रास के बारे में जानते हैं। सो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ये मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग अबाउट इट कि हमारे ये चक्रास होते क्या है। चक्रास आर लाइक यू नो, अगर मैं लेमैन टर्म्स में बताऊं, जैसे हमारे घर में एक मेन प्लग पॉइंट होता है, एमसीबी कहते हैं उसको, जहां से पूरे घर की पावर कनेक्शन आती है। आप लोगों ने देखा है ना, वहीं से पावर की वायर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में जाती हैं और आपके एक एक रूम को वो आइदर लाइटन अप करती है, फैन यू नो ऑपरेट कराती है, एसी ऑपरेट कराती है। तो हर रूम के लिए पावर कहाँ से आ रहा है? मेन जंक्शन से आ रहा है। तो चक्रास आर दोज जंक्शन पॉइंट्स इन अवर बॉडी। तो व्हाट इज एनर्जी हीलिंग? हम हर जगह सुनते रहते हैं व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? तो हम एनर्जी को हम लोग जब छोटे थे, वी मस्ट हैव रेड इन अवर साइंस यू नो टेक्स्ट बुक दैट एनर्जी इज वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी। हम लोग अगर हिंदी में बोले तो हम लोग 5 तत्व से बने हुए हैं। ये 5 तत्व क्या है? 5 एलिमेंट्स जो हैं, जो हमारी यूनिवर्स में है, वो सब कुछ हमारे ये 5 तत्वों से बने हुए हैं। 5 तत्व क्या है? आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इफ आई ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इट इज एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड फायर। तो अल्टीमेटली ये हमारे जो फॉर्म्स है, ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और जब हम लोगों का जब एंड हो जाता है, हम लोग इन 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो एज वी ऑल नो दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म और द अदर। तो हमारे में ये सारा एनर्जी का ही खेल है। हम लोग एक आप समझ सकते हो एक बॉल ऑफ एनर्जी है और ये एनर्जी हमारे अर्थ में भी है, हमारे सन में भी है, यूनिवर्स में भी है। तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन और रिपल्शन के साथ हम लोग इस एग्जिस्टेंस में है। तो अगर हमने इस एनर्जी को बैलेंस कर लिया, अब एनर्जी को कैसे बैलेंस करते हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट हमने अगर इस एनर्जी को बैलेंस कर लिया तो 99% ऑफ हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की, वो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एनर्जी थेरेपी है, ये एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटिंग आवर ओन सेल्फ है। एनर्जी थेरेपी क्या करती है? एनर्जी थेरेपी बेसिकली हमारे एनर्जीज को बैलेंस करती है। अगर ये हमारी एनर्जी को बैलेंस करती है तो हमारे बॉडी में 3 लेवल्स होते हैं। एक तो हमारा फिजिकल लेवल होता है, जो हम जिसको टच एंड फील कर सकते हैं। एक हमारा होता है इमोशनल लेवल, हमारी फीलिंग्स का लेवल, हमारी इमोशंस का लेवल, और एक होता है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इन तीनों को ये एनर्जी थेरेपी बैलेंस करती है। और हमको इलनेस कब हो जाता है? जैसे मैंने कहा, कभी भी अगर हमारी इस एनर्जी में डिसबैलेंस हो जाता है तो हमको इलनेस का वी गेट अफेक्टेड बाय सम फॉर्म ऑफ इलनेस। इट कैन बी अ मेंटल इलनेस और इट कैन बी अ फिजिकल इलनेस ऑल्सो। सो
इन एग्जिस्टेंट अभी हम आप लोग देखोगे इस पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे तरीके के एनर्जी थेरेपीज प्रमोट हो रहे हैं। बेसिकली आप रेकी की बात कर लो या प्राणिक हीलिंग की बात कर लो, एक्यूप्रेशर की बात कर लो, मैग्नेट थेरेपी की बात कर ले, कलर थेरेपी की बात कर ले, ये सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करना। तो इसके कई रूप है, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसको ये बैलेंस कर दे। तो कलर थेरेपी भी एक वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी थेरेपीज है। तो मैंने अभी बात की कि कितने टाइप के एनर्जी थेरेपीज है। यू हैव रेकी, यू हैव हर्ड ऑफ रेकी। रेकी इज अगेन एन एनर्जी थेरेपी। You've heard of psychic healing, where you actually treat the emotional and spiritual health of an individual. फिर आप क्रिस्टल थेरेपी करते हो, ये भी हमारे एनर्जीज को ही अफेक्ट करता है। आप मैग्नेटिक हीलिंग थेरेपी भी जानते हैं, ये भी एनर्जी थेरेपी का ही फॉर्म है। देन यू हैव एंजल थेरेपी, जहां पे हम इन्वोक करते हैं एंजल्स के पावर को, एंजल्स की एनर्जीज को, फिर हम उनसे थेरेपी करते हैं। एक्यूप्रेशर का भी नाम आपने सुना होगा, सुजोग का नाम भी आपने सुना होगा। कलर थेरेपी जो हम आज इस प्रेजेंटेशन का पार्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और चक्रास जो हमारी एनर्जी सेंटर्स है हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारी एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करती है। तो इस चक्र की ऊपर भी अगर आप थेरेपी करते हैं तब भी आपके बॉडी के 3 लेवल्स पे ये काम करती है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज कलर थेरेपी। कलर होता क्या है? कलर इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कलर हमें क्यों दिखता है? इफ वी हैव अ साइंस बैकग्राउंड वी विल अंडरस्टैंड कि कलर भी इज अ फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की वाइब्रेशंस जब होती हैं, लाइट की जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उससे हमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें कई तरीके के कलर्स दिखते हैं थ्रू दी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अगर लाइट नहीं होगा तो हमें कोई कलर नहीं दिखेगा। तो बेसिकली कलर इज अ फॉर्म ऑफ लाइट। अब कलर के द्वारा, कलर में हमने जैसे कहा कलर में आपकी वाइब्रेशंस होती हैं और हमारी बॉडी में भी वाइब्रेशंस है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एनर्जी है। तो कहीं ये जो वाइब्रेशन है जहां पे भी इसकी ट्यूनिंग हो गई तो वो उसके हमारी बॉडी के वाइब्रेशन को वो अफेक्ट करती है। और अगर वो कलर हमारी बॉडी के साथ ट्यून अप हो गई, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर गई, तो वो हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव कलर थेरेपी की तरह वो काम करेगी। बट अगर वो एंटी कलर हो गया, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है बट आप और ज्यादा वो कलर आप यूज करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगी। तब वो आपकी बॉडी में उस कलर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में फर्दर जाएंगे। तो क्या होता है, कलर क्या करता है? अगेन कलर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थेरेपी। ये हमारे एनर्जी को बैलेंस करता है, हमको रिलैक्स कराता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको स्पिरिचुअल अवेयरनेस देता है। एंड कलर थेरेपी को आप किसी भी थेरेपी के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। आप अगर मेडिसिन यूज कर रहे हैं तब भी आप कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। और आप देखोगे डे इन डे नाइट हम लोग एवरी डे वी आर यूजिंग द कलर इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। आप कपड़े पहनते हो, डिफरेंट कलर्स के पहनते हो। आप लोग खाना खाते हैं, खाने में डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप लोग कोई अगर जूस भी पीते हो तो जूसेस भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आप अगर ग्लासेस पहनते हो, गॉगल्स पहनते हो, वो भी डिफरेंट शेड्स के होते हैं। तो एवरीवेयर वी आर यूजिंग द कलर इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी पे जरूर रहता है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं हम लोग बड़े वाइब्रेंट या ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, तो ये हमारे मूड को भी सिग्निफाई करता है। हम अगर उदास हो गए तो हम लोगों ने डल कलर का एक शैबी ड्रेस पहन लिया, तो ये हमारे मूड को, हमारी इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये मैंने कहा था कि हमारे ये 3 लेवल पे कलर थेरेपी काम करती है, तो वैसे ही ये आप देखोगे यहाँ पे हमारी सारी जो हमारी बॉडी सिस्टम्स है, चाहे वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हो,
रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हमारी जितनी भी बॉडी के फंक्शनिंग है सब पे कलर काम करता है। सबका अलग अलग कलर का अलग अलग रोल है। तो हम कुछ कलर के रोल्स के बारे में आज डिस्कस भी करेंगे कि आप देखोगे कि हमारी जो हम लोग जो देख सकते हैं वो उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम सब कलर्स देख नहीं सकते हैं, कम्युनिकेट करता है। ये अभी आप देख रहे हो, देयर इज अ रेड कलर। आपको रेड कलर से क्या पता चलता है? एनीबडी? रेड कलर्स को देख के आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड शिवम। एनर्जी आती है, एक पावर आता है, फायर का भी साइन आता है। फायर अगर कंट्रोल में है तब वो ठीक है, मगर अगर फायर को आप अनकंट्रोल्ड छोड़ दोगे तो फायर कैन बी डेंजरस ऑल्सो। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो आप फुलफिल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी वो ज्यादा मात्रा में है, ऑलरेडी एक्सेस में है, बट आप उसको फिर से ऊपर से और डाल रहे हो तो इट विल नॉट डू गुड टू यू। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी और अपनी बॉडी को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कलर का एक हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ट्रैवल करती है, उसका कलर क्या होता है? एनीबडी? रेड। रेड कलर का क्या होता है हमारी बॉडी? ब्लड। 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 वेरी गुड। सो रेड कलर एक्चुअली अफेक्ट्स आवर ब्लड। अगर मैं इसको प्लैनेट से कंसिडर करूं तो मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह जो होता है वो भी हमारे ब्लड को गवर्न करता है। तो अगर किसी में अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो उसको रेड कलर बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे कलर थेरेपीज भी डिजाइन की गई हैं। सपोज अगर जैसे मैंने 7 चक्रास की बात की तो हमारा जो बेस चक्रा होता है दैट इज कॉल्ड मूलाधार चक्रा। तो मूलाधार चक्रा का कलर भी रेड होता है। और मूलाधार चक्रा जो है हमारी अगर मैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो हमारे फियर को डिनोट करता है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है। तो अगर किसी बंदे को, किसी इंडिविजुअल को बहुत फियर है, किसी चीज का फियर है, फियर अबाउट हिज फ्यूचर, फियर अबाउट हिज पेरेंट्स, फियर अबाउट हिज लाइफ, तब हम उसको रेकमेंड करते हैं रेड कलर। तो हमको एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम के बेसिस पे कलर को डायग्नोस करना पड़ता है और उसके बेसिस पे ही कलर थेरेपी देनी पड़ती है। और कलर को आप कहाँ पे लगाएंगे, कौन सी जगह पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे और कलर को आप कैसे यूज करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी चाइना जैसे कंट्री में रेड कलर को प्रॉस्पेरिटी का साइन दिया जाता है, कहीं पे कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, वेडिंग हुआ तो रेड कलर बहुत यूज किया जाता है। because the red color is the vibrant, it's a full of energy color और इसमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है कि ये आपको आपकी अंदर की बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देती है। आप कभी भी अगर आपने रेड आउटफिट भी पहना होगा तो आप देखोगे कि बॉडी में एक अलग सी पावर, एक अलग सी एनर्जी आपको फील होने लगेगी बिकॉज इट इज मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ आवर बॉडी। इट इज हेल्पिंग इन दी ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सो एज यू सेड राइट, red color is associated with the energy and the bloodstream and it is considered to stimulate the cell growth and metabolism. आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, नाउ जैसे मैंने कहा कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है ना तो आपकी आईज की कंडीशंस भी ठीक रहेंगी। आईज का डायरेक्ट कनेक्शन है विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स ले ले या फिर चाइनीज की प्रिंसिपल्स ले ले, अगर आपकी आईज डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आपकी आईज भी ठीक रहेंगी। तो दिस इज फॉर श्योर एंड it is, as I said, it is used in the colors for celebration. So आप देख रहे हो एक रेड कलर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से हम एक और कलर लेते हैं। हमने इनमें से कई कलर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था।
जैसे रेड के बारे में हमने डिस्कस किया, ऑरेंज के बारे में डिस्कस किया, ब्लू के बारे में डिस्कस किया, ग्रीन के बारे में भी डिस्कस किया। तो येलो भी हमको क्या देता है? येलो हमको पावर देता है, येलो हमको कन्वर्जन का पावर देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारा सोलर प्लेक्सस का कलर है, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड है, वहां से हमारी जूसेस तैयार होती है। नाउ where all you can, I'm giving you some of the ailments, but the list is endless. आप कलर्स को किसी भी तरीके की बीमारी में यूज कर सकते हो, एंड दिस इज कलर थेरेपी जो है, इट इज आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई मतलब there is no puncture to your system. It is just a superficial application, and it doesn't have such kind of grave side effects, or it's a natural way of healing yourself. अगर हम बहुत अच्छा relation है, and they help in our body energy balancing. आपने अगर आप देखोगे हमारे अर्थ पे भी देर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो देर इज a magnetic field around the earth which we call as electromagnetic field. Similarly, in our human body also, because of these energies, there is a electromagnetic field और a biofield जो तैयार हो जाता है। तो ये हमारी पूरी बॉडी को एक सर्कल करके रखता है, और इसी को हम ऑरा कहते हैं। एंड इफ दिस ऑरा इज डिस्टर्ब्ड, which becomes a protective covering, and protective covering is disturbed, then you are bound to have some disbalance and bound to have some diseases in your body. So हमारे पास जो कलर के द्वारा आप 7 चक्रास को अगर आप हील करोगे, तो it will heal your body, mind and soul. As I already said, easy way to remember, Vibgyor, and these are the 7 colors which governs the 7 chakras, and each color is responsible for the functioning of those respective. In this session, I would be sharing some of the ailments protocol कि आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप कलर थेरेपी से कैसे हील कर सकते हैं। सो लेट्स टेक द हाई ब्लड प्रेशर, जो अब आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा कलर हम यूज करेंगे। ब्लू। वेरी गुड। अब क्वेश्चन आता है कि हम ब्लू को लगाएंगे कहाँ पे। तो एक तरीका है कि आप अगर ब्लू ड्रेसेस पहन ले, बट हर रोज तो आप ब्लू ड्रेस तो नहीं पहन सकते हो, बट एक चीज आप कर सकते हो, आप अपने जो थंब है, लेफ्ट थंब है, नेल के नीचे एक सर्कुलर करके एक बिंदी लगा दो ब्लू स्केच पेन से। अब ये कौन सा स्केच पेन होना चाहिए? आपका जेल बेस्ड स्केच पेन होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, नॉर्मल जो हम स्केच पेन्स यूज करते हैं, दीज काइंड ऑफ स्केच पेन्स विल वर्क। और आपको करना क्या है, आपको नेल के नीचे जो पोर्शन है वहां पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लू कलर करके ऐसे करके बिंदी लगा देनी है। इसको जो भी हाई ब्लड प्रेशर से इनको जिनको भी प्रॉब्लम है, इफ दे पुट दिस ब्लू कलर बिलो देयर थंब नेल एंड पुट अ सर्कुलर बिंदी टाइप, इट विल बैलेंस देयर ब्लड प्रेशर। अगर वो बाय चांस मेडिसिन खाना भी भूल गए, बट अगर उन्होंने ब्लू कलर लगा लिया, सो इट विल कीप, बॉडी विल बी डूइंग द बैलेंसिंग एक्ट नेचुरली। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एंड इट इज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑल्सो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर कोई आपके फैमिली में राइट पे, लेफ्ट पे, लेफ्ट थंब पे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ये ब्लू कलर लगाना है। क्लियर? अब आते हैं लो ब्लड प्रेशर में।
अब लो में हम कौन सा कलर यूज करेंगे? Red. Red. रेड. वेरी गुड. तो जहां पे हम ब्लू कलर लगा रहे थे वहां पे हम रेड कलर लगा देंगे. सेम लेफ्ट थंब में और नेल के नीचे. तो आप देख रहे हो कि कलर का एप्लीकेशन कितना बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम ऑफ द पीपल. हमने वही जगह हमने सेम रखी, हाथ का लेफ्ट हैंड भी सेम रखा, बट कलर डिफरेंट हो गया. अगर लो ब्लड प्रेशर है तो हमने वहां पे रेड कलर यूज कर लिया. अब आ जाते हैं वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच वी ऑल सफर is the acidity, indigestion and Green. nausea. Yes, green is the color which we all use for this problem, and this is a very we in our family we use it on a regular basis. तो ये कोई भी यूज कर सकता है. इसमें भी आपने लेफ्ट पाम को लेना है और एक आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ. जो आपका रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को आप पाम में टच कराने की कोशिश करिए. रिंग फिंगर को पाम पे टच कराने की कोशिश करिए. जहां पे भी रिंग फिंगर पाम में टच हो रहा है वहां पे आप ग्रीन बिंदी लगा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आपके स्पाइन को डिनोट करता है. तो आप देखोगे यहाँ पे आप प्रेस करोगे, जहां कहीं पे भी आपको पेन ज्यादा मिलेगा वो एरिया आपका अफेक्टेड एरिया है. मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे कोई भी पेन ले लीजिए, स्केच पेन कोई ले लीजिए, और इसके ये दोनों फिंगर्स के बीच में से अगर आप प्रेस करना शुरू करते हैं पेन से भी, जिस एरिया में भी आपको पेन ज्यादा मिलेगा दैट इज योर अफेक्टेड एरिया. तो आप हर लो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करिए. एक्टिवेट इन द सेंस पेन से ही, पेन के जो ब्लंट एंड्स है उससे थोड़ा सा इस पे मसाज करिए. लेफ्ट हैंड. सॉरी, लेफ्ट हैंड. हाँ लेफ्ट हैंड ले लीजिए, राइट हैंड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए. दोनों तो नहीं लेना ना, एक ही लेना ना. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप दोनों पे भी कर सकते हो. ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट आप कोई पे भी कर सकते हो. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. आप इस स्पाइनल एरिया में हर रोज थोड़ा सा पेन से ब्लंट एंड से इसको मसाज करते रहिए, मसाज करते रहिए. एंड देन यू कैन पुट अ ब्लैक कलर ऑन दैट एरिया. इससे क्या होगा, जो आपकी स्पाइन की जो भी इफेक्ट है वहां पे सर्कुलेशन, एनर्जी कहीं पे भी अगर ब्लॉक्ड है तो उसकी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी. कोई क्वेश्चन? Ma'am, it has to be between the ring finger and middle finger, right? Yes. Okay. See, I'll tell you why it is so. See, in our body correspondence, these two are known as our legs. Okay. Our, our middle finger and ring finger are known as legs. Mm-hmm. And if you take a straight line upwards, this denotes our spine. And invariably, अगर आपका upper zone में, middle zone में या lower zone में कहीं पे भी pain है ना, you will get a similar pain out here. Mm-hmm. And back pain is now becoming a very common problem point because of our current working style. We have to sit for long hours in front of the laptop or the computers. Either we have, like, you guys have to take classes, or people are in the offices. So they are actually, the pain, the energy flow is getting blocked. So because of that, there is a pain which starts coming in to your spinal column. And this is a very effective treatment. So you keep on massaging this area. So what you are doing, you are activating the energy flow. So wherever there is a blockage, it gets removed. And after that, if you put a black color, so the frequency or the vibration of the black color helps in the healing process. All right. All right. Okay, now further, who knows sujok or who knows acupressure, they can put either, methi strips, or, you can put magnets. They work like magic. So it works like a physiotherapy treatment.
Okay. Yeah, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. So now that's all I had to share with you all. And now I will like to take you for a small, meditation session. If you guys, and सबको शुक्रिया अदा करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे. ये एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी में कराया है, बिकॉज जो हमारी मेडिटेशन टेक्निक्स होती है वो 15-20 मिनट की मिनिमम होती है, बट मैंने आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से कराया है, जस्ट टू गिव यू अ फील कि व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट फीलिंग योर बॉडी, फीलिंग योर एनर्जी, आपका जो थोड़ा सा फ्रेश फील करने लग जाते हो. तो कई लोगों को तो नींद आ जाती है आफ्टर द मेडिटेशन. सो this is what I had today as an offering. So I really thank you all for sharing your time, sharing your effort, and giving your time and patient listening. So I hope आप अगर थोड़ा सा colors use. Thank you to you also for telling. थैंक यू शिवम. एंड अगर आप ऐसी कलर्स को अप्रिशिएट करने लग जाओ, कलर से बातें करने लग जाओ एंड उसको आप अप्लाई भी करने लग जाओ, तो इट कैन डू वंडर्स टू यू. सी यू इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन. So really, सॉरी. yeah, it was very enriching. Very enriching. हाँ, so It was very enlightening. I don't know how, did you feel anything during the meditation? I did. Wow. So in just a short I mean, issue, maybe, I guess. part was awesome. Yeah, and initially I wasn't able to relax that much, but gradually I could feel that energy flowing within as you were instructing. So I could initially I had to make effort, but gradually I could feel it flowing inside. So in case you that this is color therapy and chakra meditation. So the chakra meditation is the next aspect which we are talking about to give us overall health. So this combination is very, very good. And for today, and that's how we end this workshop now. Okay. thank you so much. Thank you, Bye. ma'am. Thank you, sir. Thank you. Take care. Stay blessed. Thank you. All the Bye. best. Bye. Thank you, ma'am. Oh, Bye. thank you. Thank you so much. Thank you.